क्लास 10th मैथमेटिक्स जो आपका चैप्टर नंबर 6 है ट्राइंगल्स। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 14, 15, 16 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? इन फिगर 6.40 ये हमारा फिगर दे रखा है। ई इज़ अ पॉइंट ऑन साइड सी बी। ई एक पॉइंट है किस साइड पे? सी बी पर। प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, एक आइसोसेल्स ट्राइंगल्स को प्रोड्यूस करता है विद ए बी और ए सी आपस में क्या है? इक्वल है। कि ये जो ए बी है और ये जो ए सी है वो आपस में इक्वल हैं। जब दो लेंथ इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, जानते हैं आप। और हमें ये बोल रखा है कि जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर एंड ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पर। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो ए बी डी ट्राइंगल है, ए बी डी ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल ई सी एफ के क्या है? सिमिलर है। ये हमें बताना है। ठीक है, आपको हिंट वैसे दिख ही गया होगा कि यहाँ पर राइट एंगल है और यहाँ पर भी राइट एंगल है, तो सिमिलर तो होगा, लेकिन बताना है बाय यूजिंग क्राइटेरिया। आपको ये सब बताना पड़ेगा। ठीक, अब देखो एक बार मैं क्या करता हूँ, फिगर को प्रॉपर बड़ा बड़ा करके बना लेता हूँ समझने के लिए। ये है हमारे पास ये वाला पॉइंट हमारा बी है, ये सी है, ये ए है। इसको आगे बढ़ाया है और यहाँ से इसको मिलाया गया है यहाँ पर, तो ये वाला पॉइंट हमें एफ दे रखा है। यहाँ पर राइट एंगल है, यहाँ से यहाँ डाला गया तो यहाँ पर भी राइट एंगल है। ये डी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है। ठीक है, इसको हमने प्रॉपर ऐसे बना लिया। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। हमें जो जो गिवन है वो लिखते हैं। हमें वैसे ये क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हमारे पास 11 है। ठीक है, गिवन हमें क्या दे रखा है? इन ट्राइंगल ए बी सी में हमारे पास ए बी और ए सी इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या है? आइसोसेल्स ट्राइंगल है। और हमें ये बोल रखा है कि जो ई एफ है वो परपेंडिकुलर है ए सी पर और नेक्स्ट चीज़ हमें क्या दे रखी है कि जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर। ये मैं कुछ अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये सारा चीज़ आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ कि जो ट्राइंगल ए बी डी है वो सिमिलर है किसके? ट्राइंगल ई सी एफ के। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ओके। अब देखिए प्रूफ में आ जाते हैं, मेन प्रूफ में। इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर ए बी सी में देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बी और ए सी आपस में क्या है? इक्वल है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी एंड ए सी आर इक्वल। दो लेंथ आपस में इक्वल हैं। ये जो ए बी है और ये जो ए सी है वो आपस में इक्वल है। दो करस्पॉन्डिंग लेंथ इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। यानी कि जो हमारा ए बी सी एंगल है, ये देखिए, क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी बोला है ना, तो यहाँ से जो हमारा एंगल है ए बी डी किसके इक्वल हो जाएगा? ए सी डी के। ये वाला एंगल इसके क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इट सिम्प्लाइज कि जो ए बी डी एंगल है वो किसके इक्वल है? ए सी डी के। तो
तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। फिर देखो हमें क्या दे रखा है कि ए डी परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पर। ए डी, देखो ये जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर, तो ये वाला एंगल भी 90 होगा, ये वाला एंगल भी 90 होगा। तो इसको लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखेंगे ए डी बी, प्रॉपर नोटेशन। ए डी बी ये कितना है 90, एंड ए डी सी किससे कितने एंगल के होंगे, 90 एंगल के होंगे। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। अगेन फिर हमें दे रखा है कि जो ई एफ है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए सी पर। देखो ये जो ई एफ है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए सी पर, तो ये भी 90 होगा और इधर भी क्या होगा 90 होगा। तो वही मैं यहाँ लिखूँगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होगा, जो ई एफ सी होगा वो कितना होगा 90 होगा एंगल, ये 90 होगा। ठीक, इसकी ज़रूरत पड़ेगी मेरे को। अब जिस दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है उन दो ट्रायंगलों की बात करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, अब फिगर को ध्यान से देखो, हैं ए बी डी कहाँ है, देखो ए बी डी इसमें और फिर इसमें, ये वाला एंगल इस वाले एंगल का क्या है, इक्वल है। ठीक है, ए डी बी एंड ई एफ सी दोनों इक्वल है, क्यों, बोथ आर 90। ठीक है, तो यहाँ लिख दूँगा मैं ए डी बी इक्वल टू ए एफ सी, क्यों, दोनों ही 90 के हैं। ये वाला दिखा दिया, एक एंगल दिखा दिया, बस और एक एंगल में इक्वल दिखा दो तो बात बन जाएगी। ठीक है, अब ए डी बी ई एफ सी के इक्वल है। अब देखो फिर से ए बी डी किसके इक्वल है, ए सी डी के इक्वल है, ए सी डी। लेकिन आप बोलोगे सर ये वाला एंगल तो इसके इक्वल दिखा रहे हो, तो इसका इससे क्या लेना देना, अभी अब पता चल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से हमें बात किस किस में करनी है, ए बी डी में। देखो ध्यान, जिन दो ट्रायंगलों को सिमिलर दिखाना है उन पे नज़र रहनी चाहिए। ए बी डी, एक तो ट्रायंगल ये लेना है और एक ट्रायंगल हमें ये लेना है। तो देखो ए डी बी, ये हमारा ए डी बी, यहाँ से देखिए ए बी डी, ठीक है, किसके इक्वल है, ए सी डी के इक्वल है। ये हमने स्टार्टिंग पे ही प्रूव किया था, ए बी डी किसके इक्वल है, ए सी डी के। फ्रॉम फर्स्ट किया था कि नहीं किया था, बट ए सी डी ई सी एफ के इक्वल है। देखो ए सी डी जो है ना, ए सी डी ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है, ई सी एफ के। क्यों, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में भी सी आर है और इस वाले ट्रायंगल में भी सी आर है, ये दोनों में क्या कॉमन एंगल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंस एंगल ए सी डी किसके इक्वल है, एंगल ई सी एफ के। क्यों, कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल में, ये चीज़ क्या है, कॉमन एंगल है। तो देखो मैं ए बी डी किसके इक्वल है, ए सी डी, और ए सी डी किसके इक्वल है, ए सी के। तो ये और ये क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। तो मैं यहाँ लिख दूँगा, एक एंगल तो मैं पहले इक्वल दिखा चुका हूँ और दूसरी एंगल यहाँ से दिखा दे रहा हूँ कि एंगल ए बी डी किसके इक्वल है, एंगल ई सी एफ।
एक एंगल पहले इक्वल दिखा चुका था दोनों ट्रायंगल में, एक एंगल मैंने और एक दिखा दिया है इक्वल। सो बाई ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। ठीक, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ्ड। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे साइड्स AB एंड BC आर मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC का मीडियन AD है साइड AB पर, रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड BQ आर। मीडियन PM ऑफ आर ट्राइंगल PQR शो दैट ABC एंड ट्राइंगल PQR आर सिमिलर। ये बताना है। सो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। कह रहे साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ एंड QR मीडियन ऑफ PM। यानी कि ये सारे रेशियोज आपस में क्या हैं, प्रोपोर्शनली इक्वल हैं। तो उनकी मदद से आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है कि जो ट्राइंगल ABC होगा वो ट्राइंगल PQR के क्या है, सिमिलर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हम। सबसे पहले तो देखो क्या है, हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है, कुछ भी हो सकता है उसका, मैंने ऐसा बना लिया। इसी तरीके से एक दूसरा मैंने बना लिया, ये मेरा ABC और यहाँ है PQR। सो AD मीडियन है किस पर, BC पर, ये बोला है क्वेश्चन में। मीडियन जानते हैं जो दो समान हिस्सों में बांट देता है। और फिर बोला है, इसमें बोला है जो PM है QR पर मीडियन है। जो क्वेश्चन में बोला है उसी हिसाब से मैंने फिगर बनाया है। एंड गिवन क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि जो AB है और जो PQ है उनका रेशियो, जो मीडियन है AD और PM उनका रेशियो, और जो हमारा BC है ये वाला, इनका रेशियो आपस में इक्वल है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, प्रोपोर्शनली इक्वल ऐसा बोला है। सो AB अपॉन PQ किसकी इक्वल है, BC अपॉन QR एंड AD अपॉन PM, प्रोपोर्शनली इक्वल। ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, इसे मैंने इक्वेशन में 1 बोल दिया। ठीक, अब देखो सिंस AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR रेस्पेक्टिवली, है कि नहीं। अगर ये मीडियन है, अगर ये मीडियन है तो मीडियन का काम क्या होता है कि ये जो BD है, मैं कैसे लिख सकता हूँ BD को, BC का हाफ, यही होता है मीडियन का मतलब। ठीक है, एंड ये जो QM है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, QR का हाफ। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इसका यूज़ कर लूँगा। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिद्ध करके करना, हमें क्या प्रूफ करना है, वी नीड टू शो ओनली, हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर है, ट्राइंगल PQR के।
ये चीज़ हमें शो करनी है। ए बी सी कहाँ है एंड पी क्यू, इन दोनों ट्रायंगलों को हमें क्या करना है, सिमिलर शो करना है। ठीक है, यही हमारा टारगेट है। ओके, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमारा टारगेट है। ओके, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, अगर इन दोनों ट्रायंगलों का रेशियो मैं इक्वल दिखा दूँ, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल दिखा दूँ, तो रेशियो तभी इक्वल होते हैं जब दो ट्रायंगल आपस में क्या हो, सिमिलर हो। अगर वैसे भी बात कर रहा हूँ तो भी बात बन सकती है। क्यों रेशियो का ख्याल नहीं मेरे दिमाग में क्यों आया, बिकॉज ऑफ दिस, इतना चीज़ हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, बस थोड़ा बहुत और कर दो तो बात बन जाती है इसकी मदद से। ठीक है, इसीलिए मेरे माइंड में ये ख्याल आया। अब मैं यहाँ से लूँगा फ्रॉम फर्स्ट से मैं क्या ले रहा हूँ कि बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल ले रहा हूँ मैं, ए डी अपॉन पी एम, है ना, ये जो इन दोनों को ले लिया है मैंने। अब देखो यहाँ से बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, टू मीडियम, टू बी डी, है ना, एंड क्यू आर किसके इक्वल है, टू क्यू एम। तो ये मान मैं यहाँ पर रख सकता हूँ इसके प्लेस पे, बी सी की जगह पे मैंने रख दिया टू बी डी एंड क्यू आर के रख दिया मैंने टू क्यू एम। टू से टू कैंसिल, तो यहाँ से आगे बी डी अपॉन क्यू एम और यहाँ है ए डी अपॉन पी एम। कोई दिक्कत नहीं है, इसे मैंने इक्वेशन ए बोल दिया। अगर इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर दिखाना है तो उनके रेशियो इक्वल दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वही लिखूँगा, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, इन दोनों ट्रायंगलों की बात कर रहे हैं। हमारे पास क्या दे रखा है इन दो ट्रायंगलों में, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखा था। अब देखो क्या किया मैंने, हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट से देखो ये तीन रेशियो आपस में इक्वल थे, ए बी, ये वाला, हाँ, ये तीन रेशियो आपस में इक्वल थे। लेकिन जस्ट अभी हमने क्या प्रूव किया कि ए डी अपॉन पी एम किसके इक्वल है, बी डी अपॉन क्यू एम के। तो ये चारों चीज़ आपस में क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। ये चीज़ भी इसको इसकी इक्वल ये है और ये तीनों के इक्वल है, तो ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ मैंने दिखा दी। इसका मतलब ये हुआ कि सारे करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियोज आपस में इक्वल हैं, है कि नहीं। अब देखो इसे मैं इक्वेशन नंबर बी मान लेता हूँ एंड अब बात क्या करता हूँ, ट्रायंगल ले लो मैं ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम में एंड पी क्यू एम में जो बी है और क्यू है वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे और साथ ही साथ एंड देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू। यहाँ से ये चीज़ किसके इक्वल ले सकता हूँ, ये चीज़ ले सकता हूँ मैं ये वाले, इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। इसे मैं इक्वेशन नंबर सी मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर डी मान लेता हूँ।
दो लेंथ का रेशियो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है बाई HAS रूल। ये जो दोनों ट्राइंगल वो आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कह रहे हैं D इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC सच दैट ADC एंगल किसके इक्वल है, BAC के। तो हमें इन चीज़ों को शो करना है। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हमारे पास, 13। ठीक है, हमारे पास एक ट्राइंगल ABC दे रखा है। एक ट्राइंगल ABC है। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, D इज़ अ पॉइंट ऑन साइड BC। D एक पॉइंट है साइड BC पर, मान लेते हैं यहाँ एक पॉइंट है D। ठीक है, BC पर, सच दैट कि जो ADC है, ADC जो है वो किसकी इक्वल है, BAC के। BAC के ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या इक्वल है। ठीक है, हमें शो क्या करना है, गिवन। सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं, ADC किसकी इक्वल है, BAC के। टू शो हमें क्या प्रूफ करना है कि CA का स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो देखो ये चीज़ तभी मिल पाती है, CA कहाँ है, देखो CA, फिर कहाँ CB कहाँ दिख रहे हैं, CB, फिर क्या है CD। मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल, इनको क्या दिखाना पड़ेगा, मेरे को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। क्योंकि देखो CB आ रहा है, CB पूरा आ रहा है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल, और फिर क्या आ रहा है, देखो यहाँ से CD आ रहा है, फिर ये आ रहा है, C आ रहा है, यानी कि इस छोटे वाले ट्रायंगल को इस बड़े वाले ट्रायंगल क्या दिखाना पड़ेगा, सिमिलर, फिर बात बनेगी। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस इन ट्रायंगल CDA एंड ट्रायंगल CAB, CDA देखो कहाँ है, CDA एंड CAB। ठीक है, दो बड़े ट्रायंगल ले लिए। सबसे पहले तो देखो हमारे ADC कहाँ है, देखो ADC छोटे वाले में ये, फिर किसके इक्वल दे रखा है, BAC के, BAC। ठीक है, ये दे रखा है इक्वल, मतलब एक एंगल तो हमें पहले से इक्वल दे रखा है। ठीक, बस और एक एंगल आप इक्वल दिखा दो तो बात बन जाएंगी। ठीक है, अब इन दोनों में जब हम छोटा वाला भी लेंगे और जब हम बड़ा वाला भी लेंगे, ये सी एंगल क्या कॉमन है, एंगल C इक्वल टू एंगल C। क्यों, कॉमन एंगल, सो बाई AAA क्राइटेरिया ट्राइंगल CDA सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल CAB के। ठीक है, ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग रेशियोज होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इट सिंप्लाइज CD अपॉन CA DA अपॉन AB AC अपॉन BC।
क्वेश्चन में आपको सी ए 2 बार चाहिए, यहाँ से आपको सी ए दिख रहा है, यहाँ से आपको सी ए दिख रहा है, तो इन दोनों का इक्वल ले लोगे, सी डी अपॉन सी ए, ठीक है। ए सी को आप सी ए लिख सकते हो अपॉन बी सी, सी ए इंटू सी ए क्या हो जाएगा, सी ए का स्क्वायर एंड सी डी इंटू बी सी, सी डी इंटू बी सी, यही तो प्रूफ करना था। सी ए स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो, सी ए स्क्वायर सी बी इंटू सी डी, हैंस प्रूफ्ड। यही हमें प्रूफ करना था।